तब कैलाश महर्षि ने कहा था, जब तक पाप तुम्हारे अंदर मर ना जाए तब तक प्रार्थना करना शुरू नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे हम प्रार्थना करने के लिए? क्या शुरू करेंगे हम? इन विच सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू आस्क विद गॉड है। इसका मतलब जो लड़ाई है वो हमारे अंदर है, हमारी कल्पनाओं में है। बाबा पौलुस इसी से तो लड़ रहा था, और उस लड़ाई के बीच में विजय नहीं पा लेना। वो कहता है मैं अभागा इंसान हूं, वो कहता है मैं अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, मैं सिद्धता के पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए प्रभु ने मुझे ऊपर बुलाया है। क्या बात के लिए तुमको ऊपर बुलाया है? जिससे कि तुम अपनी मन की संपूर्ण ताबेदारी रखें। नया शब्द आ गया, ताबेदारी। मतलब टू हैव द कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, ओनली देन यू आर वर्दी टू एंटर इनटू द अपर प्लेस विद गॉड। और हमारे माथे में तो धुआं समान रॉकेट ना हल्ला मचाते हैं, कल्पनाओं का रॉकेट। यही तो बात है। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इसलिए उसको भक्ति करने की जरूरत थी। भक्ति वह इलाज है जिससे कि वह अपनी कल्पनाओं को जो बीते कल की है ना, उसको भुलाने का प्रयास करता है। हाँ, अब तुम यहां आके हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्या 10:41 हो गया, अभी क्या हालेलुया? जा भी तो नहीं सकते ना। अब मजबूरन बैठे हैं लोग यहाँ पर। अब वहां जाने के बजाय अपन ऐसा करते हैं 10-5 मिनट यहीं ढुलकी मार लेते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ, अच्छे से याद रखिएगा भाई साहब, यहां पर उस युद्ध में आपको विजय प्राप्त करना है। सिद्धता, मैं सिद्धता के पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए उसने बुलाया था और ऊपर भी बुलाया, घोड़े से गिराया और फिर ऊपर बुलाया, एक ही उद्देश्य के लिए कि आप अपनी कल्पनाओं के ऊपर में संपूर्ण अधिकार प्राप्त करके उसको, जैसे कुत्ते को अपन चेन से कस लेते, इधर बैठ तो बैठता। यदि एक अच्छे डॉगी को ट्रेंड कर दिया जाए, सिट डाउन तो तुरंत, स्टैंड तो स्टैंड, खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो मत खाओ। हैं? उसको ट्रेनिंग देने वाला होना ना। हम तो ट्रेनिंग दे दे के गए पर प्रजा नहीं सीखी। हाँ? अब डॉगी को ट्रेनिंग देने के लिए क्या रहता है बताइए तो सही सब, कैसा ट्रेनर कैसा करता है? उसके पास और कोई चीज नहीं रहती, दो ही चीज रहती है, एक तो बिस्किट रहती है और दूसरा छड़ी। कभी डॉग ट्रेनर देखा है आपने? हाँ, ईट ठीक है, डोंट ईट मारा मतलब नहीं खाना है, तो वो छड़ी के चक्कर में डोंट ईट शब्द को कान में बसा लेता है। अब दोबारा छड़ी नहीं खाएंगे भैया, ये बिस्किट छोड़ो छड़ी छोड़, छड़ी नहीं मिलेगी, बिस्किट खाए तो छड़ी मिलना तय है। ऐसा करके उसको समझ में आने लगता है। एक एक छोटा छोटा टुकड़ा देते हैं। जंप तो खुद ही फेंकेंगे, जंप, यस जंप जंप, ठीक है। उसको बहुत अंग्रेजी नहीं बोलते, जंप बोले तो यस जंप, तो उसको समझता है जंप का मतलब होता है कुछ मिलेगा। अब दोबारा फेंका ही नहीं, वो जंप कर लिया बेचारा। ऐसा करके उसको प्रैक्टिस दे देते हैं। अब बिस्किट नहीं गिर रही है तो अभी वो जंप करता है, गो कम फलाना फलाना। समझ में आ गई बात?
यहाँ पर बाबा पौलुस कहते हैं, मैं सिद्धता के पदार्थ को पकड़ने चला जाता हूँ, अर्थात मैं पिछली बातों को भूलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह भी पिछली बातों को भूलने के लिए भक्ति का सहारा लिया करते थे। तो भक्ति करने के लिए वो करते क्या हो गए? ड्रम वगैरह ले गए थे के साथ में हैं? अंकल जी आपने तो खंजरी खरीदने बोल दिया, यीशु ने तो खंजरी गिंजरी रखा ही नहीं था। उस समय दुकान नहीं थी, नहीं तो वो भी खरीद लेता, ले जाता 40 दिन में। क्या करें, मनोरंजन वहीं करेंगे ढपली बजा के। पर यदि रात को ढपली बजाते तो सारे भूत आ जाते। जितने भी आजू बाजू के शहर गांव के लोग रहते रहे, बाबा रात को डबली बजती भागो। समझ में आ गई बात। परंतु प्रभु का भक्ति करने का तरीका क्या था? हाउ ही वॉज वर्शिपिंग द लॉर्ड, एडोरिंग द लॉर्ड। भक्ति वह जगह है जहां आप अपने आप को भुलाते हैं। और जो अपने आप को भूलने में समर्थ हो जाता है वह पारंगत हो जाता है। हम अपने वजूद के लिए लड़ते हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। हमारा महत्व दिखना चाहिए लोगों को। लेट द पीपल मे नो दैट वी आर इन एग्जिस्टेंस। यही तो सबसे बड़ी बात है। इसलिए तो साधु लोग चुप जाते हैं। अभी बीच में है ना, उस नागा साधु, लाखों की संख्या में नागा साधु आए, ठीक है। और जैसे कुंभ का मेला में ये नहाए धोए ऐसे गायब हो गए, ऐसे गायब हो गए। तब हेलीकॉप्टर से भी ढूंढो ना जंगल में तो एक ना दिखेगा। अब डुप्लीकेट भले ही है ना, बिना कपड़े के मिलेंगे तुमको, वो एक अलग बात है। तो ओरिजिनल साधु गायब हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से उन्होंने अपना वजूद खो दिया है। दे आर डिस्कनेक्टेड विद दिस वर्ल्ड, सत्य की खोज में है। अब उनको मिला कि नहीं, हमें ये नहीं मालूम है, बट हमारे लिए तो रास्ता है ना। हम तो भूल सकते हैं अपने आप को। जो अपने आप को जिस प्रतिशत में भूलता है वह उसी प्रतिशत में परमेश्वर में मिल जाता है। लूज योर डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। परमेश्वर से पूछे तेरा नाम क्या है? बोले नहीं मालूम। अरे तुमको नाम नहीं मालूम है? हाँ नहीं ना मालूम है। अरे कुछ तो होगा। हाँ जो है सो है। अरे हद हो गई, जो है सो है। मेरा नाम ही नहीं है भाई। अरे नाम तो उसका रहता है जिसका अस्तित्व रहता है ना। My existence is nothing, that's why I am God. है? मेरा वजूद ही नहीं है इसलिए मैं ईश्वर हूं। और जिसका वजूद होता है वो अपने आप को सीमा में बांध देता है। मैं 6 फीट का, मैं 100 किलो का, मैं 95 किलो का, मैं लखपति, मैं करोड़पति, मैं अरबपति। तो क्या अरबपति के बाद में और कोई पति नहीं होता क्या? अब तूने अरबई में नाम जोड़ लिए तो लखपति, मतलब लखपति हो सकता है पर अरबपति नहीं हो सकता। 1000 पति पर 100 पति होता ही नहीं है। 100 रुपए वाले को भिखारी बोलते। 1000 पति भी नहीं होता पर लखपति जरूर। अरे बड़ा लखपति आदमी है, मतलब लाखों रुपए जिसके पास है। अरे ये तो अरबपति है, मतलब अरबों रुपए, मिलेनियर। ये सब एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व में है। उन्होंने अपनी सीमा बांध के रखी है कि मैं लाख रुपया रखता हूं इसलिए लखपति हूं, और ये मैं अरब रुपए रखता हूं इसलिए अरबपति हूं। और हमारा प्रभु अल्फा ओमेगा, आदि अंत। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उसने अपना नाम नहीं रखा। नाम रखता तो वजूद समझ में आ जाता। जो जीरो है वही हीरो है।
जिस दिन आप अपना वजूद खो दीजिएगा उस दिन परमेश्वर तुम में दिखाई देने लगेंगे। यही भक्ति है। हालेलुया। अरे आज रात पुराना महीना जा रहा है ना, तो 12 नहीं बजाइएगा। अब आप ही बताइए 12 कैसे बजता है। बारह बजने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ? कांटे की दोनों सुइयों को एक के ऊपर एक आ जाना पड़ता है। जहां शुरू होता है 0 0 0, वहीं से दिन शुरू होता है। याद रखिएगा। 11:55, 11:57, 11:58, 11:59, तब तक तो वजूद है। और जैसे बेचारा 1 नंबर और 2 नंबर वाला कांटे के एक के ऊपर में आकर के तीनों क्या बोलते हैं, मेला रे बापा, बस उस समय खटाक से तारीख चेंज हो जाती है। और 0 0 के बाद में, है ना, हाँ, अगस्त के बाद में सितंबर शुरू हो जाता है। यहाँ से आपकी दुनिया बदल जाती है। आप अपने प्रभु के पास एक नई दुनिया लेकर के खड़े हो जाते हैं। याकूब का नाम बदल के इज़राइल में बदल दिया। हाँ। हालेलुया। देखो, इस दौड़ में दौड़ना पड़ेगा हमको। प्रभु पौलुस बाबा को इसी के लिए घोड़े में गिराया था और इसी के लिए बुलाया भी है कि मैं सिद्धता को प्राप्त करूं, किसी भी रीति से मैं उसका एक धन प्राप्त कर सकूं, सिद्धता को प्राप्त कर सकूं, पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रियो, आज यही एक दौड़ है। अब भक्ति को हम लगातार सीखते रहेंगे, है ना। स्तुति गीत, आत्मिक गीत और भजन। हाँ, ये भजन, स्तुति गीत और आत्मिक गीत क्या है ना, इसके ऊपर में। और भक्ति क्या है, हाँ, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह के भक्ति करनी पड़ी। प्रभु को पुत्र होने के बाद भी भक्ति करना पड़ा। और उसके बाद में फिर परमेश्वर ने उसकी 5 विनतियों को, बिन्नतों को सुना। तो भक्ति कौन सी चीज है जिसके चक्कर में हमारा नेटवर्किंग कैच कर लेता है? और भक्ति नहीं हुई तो, अरे प्रभु की पास भी फुल कार्डी में भी कनेक्शन नहीं जुड़ रहा था। और जैसे ही उसने भक्ति किया तो टावर मिल गया फटाक से, और परमेश्वर ने फट से सुन लिया और उत्तर भी दे दिया। आज हम कितने दिन से, अजी हम तो अपने बेटे के लिए ना 7 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, बदलता ही नहीं, क्या बताएं। अब तो प्रार्थना करते करते थक गए हैं। बेचारी सारा जो है ना 24 साल प्रार्थना करते रही बच्चे के लिए, हुआ ही नहीं। अच्छा हुआ उनका कांटा 0 0 में नहीं गया। और जब स्वर्गदूत लोग आए तो सारा कहते हैं, पहले कहाँ गए थे? जब मासिक धर्म बंद हो गया तब हमको जलाने आए हो। तो बेचारे स्वर्गदूत बोले वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि प्राइवेट मामला था ना। तो स्वर्गदूत लोग कह रहे थे, ए मासिक धर्म कौन बंद करता है और खोलता कौन है? तू काहे टेंशन लेती है? हम आए हैं ना ऊपर से। आने वाले महीने में याद रखना, इसी तंबू में किलकारी की आवाज सुनाई देगी। और तुरंत झूठ बोल दी, नहीं हंसी। मतलब स्वर्गदूतों के सामने भी सरासर झूठ। क्यों हंसी? अब उसको क्या लग रहा है, ये पर्दे बड़ी बड़ी मोटी दीवार होंगे, चाइना सामान, ये बाहर बैठे स्वर्गदूतों को कहां सुनाई देगा? कई बार हम यही तो गलती करते हैं, पर्दे के उस पार होके बात करते हैं। ये नहीं मालूम कि इतना वाला पर्दा है, पूरी की आवाज इधर आ रही। उसको बोलते है, भैया दूर जाके बात करना, पर्दा का मतलब दीवार नहीं ना होती है। पर वो लगती तो दीवार नहीं जैसे है। तो सारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हंस ली और फिर बोलती मैं नहीं हंसी। फिर भी स्वर्गदूतों ने टेंशन नहीं लिया।
बोलो यीशु प्रभु की। एक लड़ाई है जिसको लड़ना है, और वो लड़ाई हमारे ही भीतर है। हमारे अंदर में रहने वाली अशुभ और नकारात्मक यादें जो हमारी जिंदगी के अंदर में पाई जाती हैं, उनको हम कितना मिटा सकते हैं, उनके ऊपर कितना कम चर्चा कर सकते हैं, और वे हमारे जीवन को किस प्रतिशत में नुकसान पहुंचाना बंद कर देती हैं, उसी के आधार पर हमारी सिद्धता निर्धारित होती है। आज प्रश्न अधूरा है, उत्तर की खोज में लगे रहिएगा, प्रार्थना करेंगे।